गुड मॉर्निंग। देखिए विवेक रावड़ी बोल रहे हैं, न्यू जीडीएस को दिवाली बोनस मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। देखिए, जब से आप ज्वाइन किए हैं उसके हिसाब से होता है, महीने के हिसाब से होता है। अगर मान लीजिए जो जिनको दिवाली तक 1 साल हो गया पूरा, जिस दिन जब दिवाली का बोनस आता है तब तक अगर 1 साल हो गया है तो लगभग 13.5 या 14.5 हज़ार के लगभग में बोनस मिलता है। ठीक है। और अगर ये मान लीजिए किसी का दिवाली जब बोनस जब कैलकुलेट होता है तो तब तक उसका 5 महीने, 6 महीने, 9 महीने, यहाँ तक 11 महीने भी होगा तो महीने के हिसाब से मिलता है। ठीक है। मेरा जब दिवाली बोनस मिला था तो मेरा लगभग 5.5 या 6 हज़ार के लगभग मेरा बोनस आया था दिवाली का। और मुझे कुछ ही दिन कम था 1 साल में। ठीक है। लेकिन मेरा बोनस पूरा नहीं मिला। कुछ ही दिन कम था 1 साल में और मेरा 5.5 या 6.5 हज़ार के लगभग में दिवाली का बोनस मिला था। अब देखिए इस बार मेरा चूँकि पुराना है, तब देखिए इस बार कितना बोनस आएगा। जितना बोनस आएगा आपको हम दिखा देंगे उसमें। ठीक है। और एक है वो बोल रहे हैं कि सर ये जो हाँ, इंडियन पोस्ट जीडीएस बोल रहे हैं, भाई साधारण डाक को कैसे डिलीवर करते हैं? मेरे एसओ में बहुत सारी साधारण डाक आती है, क्या उन्हें डिलीवर करना जरूरी होता है? बिल्कुल। डाक अगर आप काम कर रहे हैं डिलीवरी का, मतलब पोस्टमैन का, तो आपका काम ही वही चीज़ है, जो भी लेटर आए उसको लोगों तक पहुंचाना। ठीक है। क्या होता है, साधारण डाक में एक चीज होता है, मतलब उसको आप ट्रैक नहीं कर सकते कहाँ गया, किसके पास है। ठीक है। तो साधारण डाक भी आपको बांटना है, क्योंकि साधारण डाक भी तो कोई भेजता है किसी चीज का जरूरत वाला कागज। अगर जरूरत वाला कागज होगा तो अधिकतर लोग साधारण डाक से नहीं भेजते हैं, रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट कर देते हैं अगर बहुत जरूरी है तो। बाकी और भी बहुत सारे स्कूल कॉलेज के और कोई भी सरकारी कागज बहुत सारे भी साधारण डाक से भी आते हैं। तो उसमें ये होता है, उसमें पैसा ना के बराबर ही लगता है, बस टिकट चिपका दीजिए, उसमें टिकट नहीं लगता है। वैसे साधारण डाक लिख के लेटर बॉक्स में डाल दीजिए, फिर वो चला जाता है। इसीलिए तो मतलब देखिए फ्री सर्विस, मतलब एक तरह फ्री समझिए, इसमें नाम मात्र का मतलब कुछ भी पैसा नहीं लगता है। आप कहीं से कहीं भेज सकते हैं, दिल्ली से कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक कहीं आप कोई भी साधारण डाक भेज सकते हैं। वो भी मतलब पैसा समझिए कुछ नहीं लगेगा। तो मतलब डाक विभाग एक तरह का समझिए सेवा का विभाग है। अगर वही प्राइवेट चीज से भेजिए तो आपको पैसा बहुत लगता है। देखिए साधारण डाक मतलब डिलीवरी करना जरूरी क्यों नहीं है, जरूरी होता है। और बस एक चीज इसमें प्लस पॉइंट होता है कि उसमें आप ट्रैक नहीं कर पाएंगे। कोई कस्टमर भेजा, मान लीजिए साधारण डाक कहीं भेज रहा है तो वो ट्रैक नहीं कर पाएगा कहाँ तक पहुंचा, कहाँ बीच में ही रुक गया या फिर कहीं पहुंचा कि नहीं, मतलब जहाँ भेजा था वो वहाँ पहुंचा है कि नहीं। ठीक है। और एक चीज़ और होता है, इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। साधारण डाक में ज़्यादा टाइम लग जाता है। मान लीजिए कोई डाक भेज रहे हैं तो काफ़ी टाइम लगता है। स्पीड पोस्ट का मतलब ये है कि 3-4 दिन के अंदर आपका पहुंच जाएगा, और रजिस्ट्री भी इसी के लगभग में 1 हफ्ते में पहुंच जाता है। लेकिन साधारण डाक 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना भी लग जाता है। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, उसको डिलीवर करना होता है। अगर नहीं डिलीवर करेंगे तो क्या करेंगे, उसका कहाँ रखेंगे? और अगर आप सोचेंगे स्टोर करके रखें, उसको नहीं डिलीवर करेंगे तो उसका समय समय पे वो भी होता है, एसडीआई सर आके आपके चेक करते हैं। पुराने ज़माने का अभी भी होता है, एसडीआई सर अचानक आपके पोस्ट ऑफिस पे आ गए, आपके जहाँ पर आपका डाक है वहाँ पर अचानक आ गया और देखेंगे बहुत सारा डाक रुका हुआ है तो आप सस्पेंड भी कर सकते हैं, मतलब कार्रवाई भी कर सकते हैं। इंस्पेक्टर सर का पोस्ट इसीलिए होता है, वो निरीक्षण करना, जा जाके अचानक भी जा सकते हैं, बता के भी जा सकते हैं। और अचानक जाके देखेंगे इतना डाक पड़ा हुआ है, बटा क्यों नहीं, तो उसका जवाब देना पड़ेगा आपको। ठीक है। अभी देखिए ये रजत सिंह कह रहे हैं, सर एमटीएस का एग्जाम 3 साल में नहीं निकलता तो 1 साल बाद फिर से एमटीएस का एग्जाम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। मान लीजिए 3 साल आपको हो गया, पहले ट्राई में नहीं निकला आपका तो फिर सेकंड ट्राई कीजिएगा, फिर फोर्थ ऐसे करते रहिएगा जब तक आपका निकले ना। ठीक है। एज की उसमें एज लिमिट भी होता है, शायद जनरल का
30 है, और ओबीसी का 3 साल और एक्स्ट्रा मिल जाता है, और SC/ST का 5 साल मिल जाता है। तो अगर उम्र है आपका एक्सपीरियंस MTS का फॉर्म भरने का, तो आप हर साल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप मान लीजिए अगले साल इस बार MTS भरे, अगर आपका नहीं निकला तो अगले साल फिर MTS भरिएगा, नहीं निकला फिर अगले साल MTS का भर सकते हैं या पोस्टल असिस्टेंट का, क्योंकि 5 साल हो जाएगा। और 5 साल GDS के लिए रिक्वायरमेंट होता है एक्सपीरियंस। 5 साल के बाद वो पोस्टल असिस्टेंट का फॉर्म भर सकता है, ठीक है। अब देखिए 18 मोर कर रहे हैं, हाउ टू सेलेक्ट प्रेफरेंस टू सेलेक्ट इन GDS BPM। देखिए जो फॉर्म भरेंगे तो उसमें GDS और BPM का पोस्ट दिखाता है। जो 12,000 वाला पोस्ट होता है वो BPM का होता है, और जो 10,000 रुपये वाला होता है वहाँ नीचे लिखा होता है GDS BPM और GDS BPM, और वहाँ पर उसका सैलरी का वो भी लिखा रहता है 12,000 10,000। तो जो 10,000 वाला है वो ABPM का है, और जो 12,000 है वो BPM का है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि स्टडी टॉपर सेंटर कह रहे हैं भैया क्या ABPM को 4 साल की छुट्टी मिल जाएगी? 4 साल की छुट्टी 4 महीने की बोलते तो कोई चलता। 4 साल की छुट्टी एक शर्त पे मिल सकता है कि आप जॉब छोड़ दीजिए, ठीक है, फिर पूरे साल जितना चाहे उतना छुट्टी, यही है। मजाक कर रहा था। देखिए 4 साल का छुट्टी नहीं मिलेगा आपका। अगर GDS BPM पे या ABPM पे आप किसी भी पोस्ट पे अगर आपका हो गया है तो बहुत चलेगा। जो एक वीडियो है मेरा GDS 1 साल में कितना छुट्टी ले सकता है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। और मतलब नियम के अनुसार 1 साल में 20 छुट्टी ले सकता है GDS। उसके बाद मेडिकल लगा के भी कुछ छुट्टियां बढ़ा सकता है। शादी विवाह है, कोई फंक्शन है घर पे, तो वो भी ले सकता है, ठीक है। बाकी 4 साल का 4 महीने का नहीं मिलेगा छुट्टी। अगर आप चाहेंगे लगातार 4 महीने का, तो ये कहिए जब आपको 4 महीने का छुट्टी जब मिलेगा 4 साल का, तो आप किस लिए मतलब आप सोच रहे हैं कि मेरा GDS पे हो जाए फिर हम 4 साल का छुट्टी लेके तैयारी करें किसी चीज़ का? ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और देखिए साउथ ये हमेशा कमेंट करते हैं किसी का भी कि जो कोरिया वाले ये क्या करें क्या भाई, ठीक है। ये सुझाव भी दिया है कि हाँ 10 साल की छुट्टी भी मिल जाएगी, रिजाइन दे के देख लो, बिल्कुल मिल जाएगी, जितना चाहे उतना मिल जाएगी, लेकिन नौकरी नहीं रहेगी आपकी, ठीक है। और हाँ ये किम जोंग उन भाई ये हमेशा कमेंट करते हैं, हमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो एक रिप्लाई जरूर करते हैं। किम जोंग कोरिया वाले भाई हैं, मिसाइल वाले जो मिसाइल मार देते हैं। और एक चीज़ और था, विवेक कुमार कह रहे हैं कि रेजिडेंशियल कास्ट सर्टिफिकेट रिजल्ट आने के बाद के डेट का लगेगा या फिर पहले का भी चलेगा? देखिए किसी भी एग्जाम में एक रूल होता है कि आप फॉर्म भरेंगे या फिर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो लास्ट का लेटेस्ट वो लगता है, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट या जो भी है निवास सर्टिफिकेट, ये लगता है लेटेस्ट 6 महीने का, 6 महीना पुराना हो। बाकी और थोड़ा पुराना रहेगा तभी आपको मौका मिलेगा। आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो सर आपको बोलिए सर अभी दिए हैं बनने के लिए, हमेशा ट्राई कीजिएगा कि आपका 6 महीना पुराना हो, मतलब लेटेस्ट हो। जैसे आप GDS का फॉर्म भर दिए, अब जैसे मान लीजिए फॉर्म भर दिए हैं तो तुरंत बनवा लीजिए। अगर आपका सिलेक्शन होगा तो उसी जो लेटेस्ट है उसी को लेके जाइएगा, पुराना वाला भी चलेगा, कोई वो नहीं है कि मतलब जात किसी का बदल जाता है, लेकिन लेटेस्ट 6 महीने वाला ही चलता है। तो अगर मान लीजिए एक बात बता रहे हैं, जैसे मई में मान लीजिए मई में वैकेंसी आने वाली है, आपको पता है वैकेंसी आ गई, तो जब आप क्या कीजिए अप्रैल से या अप्रैल में ही या फिर मार्च में ही क्या अपना तीनों सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, जात निवास आय तीनों बनवा लीजिएगा, ठीक है। तो वो भी देखिए 1 हफ्ते में 15 दिन में आपका बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो जो आपके पास लेटेस्ट हो वही लेके जाइएगा वहाँ पर, ठीक है। अगर मान लीजिए आप फॉर्म भरे तो आपका जो सर्टिफिकेट था उस समय कुछ और था, फिर क्या हुआ जब रिजल्ट आया तो सर्टिफिकेट नया बनवा लिया है, तो यही पूछ रहे हैं कि नया वाला ले जाएंगे कि पुराना वाला? देखिए आप नया वाला लेके जाइएगा, पुराना वाला भी ले जा सकते हैं अगर 6 महीना पुराना है, और नया जहाँ तक हो सके नया लेके जाइएगा, ठीक है। 6 महीने का मतलब होना चाहिए। अब ये कह रहे हैं ऋतिक चौहान सर हमारी PLI अकाउंट बन चुकी है, टारगेट भी दिया गया है, पर हमें ही नॉलेज नहीं है कि लोग क्या देंगे, पोस्ट ऑफिस के A to Z नॉलेज कैसे प्राप्त करें? देखिए एक ऐप आता है प्ले स्टोर पे है पोस्ट इन्फो करके, POSTINF, बस ऐसे करके है पोस्ट इन्फो, ठीक है। उसमें क्या है वो ऐसा ऐप है, अभी आपको हम दिखा देंगे, वो ऐसा ऐप है उसमें हर चीज़ पोस्ट ऑफिस की जो
जो भी चीज़ सेवाएं हैं, जो भी पोस्ट ऑफिस से मिलता है वो चीज़ आप उसमें देख सकते हैं। देखिए ये पोस्ट इन्फो का ये इंटरफेरेंस है, ये है यहाँ पर पोस्ट इन्फो खोला, ठीक है। इसमें पूरा आप प्ले स्टोर पे जाके आप देख सकते हैं, इसमें पूरा सर्विस रिक्वेस्ट ट्रैकिंग कैसे करते हैं, ठीक है। पोस्ट ऑफिस कहाँ कहाँ पर स्थित है ये भी पूरा दिखाएगा। फिर ये कैसे करते हैं, कोई डाक अगर मान लीजिए भेजना है तो उसका लंबाई चौड़ाई हाइट कितना है, तो उसका पैसा कितना लगेगा, यहाँ तक ये बता देगा, ठीक है। इंश्योरेंस कैसे करते हैं, यहाँ पर इंश्योरेंस वाला कॉर्नर भी है। और देखिए ये चीज़ और बहुत चीज़ ऐसे हैं जो मतलब फिर सुकन्या खाता है, ये सब, ये बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, आप वहाँ से भी नॉलेज ले सकते हैं। और देखिए इंश्योरेंस में क्या होता है, इंश्योरेंस में खोलेंगे, उसमें इंश्योरेंस वाला वीडियो मेरा पड़ा हुआ है, आप जाके देख लीजिएगा। उसमें अगर इंश्योरेंस नहीं करने आ रहा है, सीखना है, तो उसमें हम बताए हैं कैसे करते हैं। अब देखिए सुकन्या खाता के बारे में, आरडी के बारे में, टीडी के बारे में, MIS के बारे में, सीनियर सिटीजन जो होता है उसके बारे में, PPF के बारे में, किसान विकास पत्र और NSC के बारे में, ये सारी उस पर पूरा ऐप में सब दिया हुआ है। अगर कोई आपको कस्टमर पूछने आए कि हमको RD खुलवाना है 100 रुपये वाला, तो कितना हमको मिलेगा 5 साल में, तो ज़्यादा वो देखिए ब्याज घटता बढ़ता है, तो आप ज़्यादा उसमें लगे ये ऐप रखे रहिएगा, उसमें RD वाला सेशन खोलिएगा, उसमें मंथली पूछता है कितना है, जैसे 100 रुपये डालेंगे वो बता देगा कि 5 साल के बाद कितना मिलेगा। एक मोटी मोटा समझ लीजिए, अगर मान लीजिए कोई आदमी 500 का RD खाता खुलवा रहा है, तो उसको 5 साल में कितना जमा करेगा, 1 साल में 6000 जमा करेगा, 5 साल में 30,000 जमा होगा उसका। तो ब्याज इसमें घट गया ना, 34-35 के लगभग में इसमें ब्याज मिलेगा, 34,000 या 35,000 जब मेच्योर होगा तो वो मिलेगा, ठीक है। इसी तरह अगर मान लीजिए 1,000 रुपये जमा कर रहा है, तो 12 से 5 साल में वो 60,000 रुपये जमा करेगा, तो उसको लगभग 72-73 या 72 या 74 के लगभग में उसका वो मिलेगा, मतलब ब्याज उसका 11-12,000 रुपये ब्याज मिलेगा, ठीक है, इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपका हो जाएगा 72 या 74,000 के लगभग। देखिए ये क्या होता है, वेरी करता रहता है ब्याज। तो जिस टाइम मान लीजिए इस समय हम RD का खाता खोल रहे हैं, तो इस समय जो ब्याज चल रहा है वही उनको 5 साल के बाद मिलेगा, ठीक है। जिस समय खुल गया, अगर मान लीजिए इस समय ब्याज 5.8% है, अगर आज हम खोल दिए और मान लीजिए पर 1 महीने के बाद या फिर 3 महीने के बाद ब्याज घट गया, 5.3 हो गया, तो ये जो आदमी आज खोला है तो इसको 5.8 ही मिलेगा, और जो 3 महीने के बाद जो खुलेगा उनको 5.3 मिलेगा। ऐसे जिससे मतलब खाता खुल गया, जिस समय खुला वही ब्याज उनको 5 साल के बाद मिलेगा, ठीक है। बाकी और सारे और जो भी कमेंट है उसके कुछ क्वेश्चन होगा तो कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब देते हैं ज़रूर हम। थोड़ा अगर वो देर हो जाए तो कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी और कुछ कमेंट नहीं है, ठीक है। बाकी नए वैकेंसी के बारे में लोग पूछ रहे हैं, तो नई वैकेंसी देखिए वही आने वाली है, देखिए कब तक आता है, मार्च या अप्रैल या मई तक आ जाएगा। और एक चीज़ और पूछ रहे थे लोग, देखिए आप देख सकते हैं अभी पोस्ट ऑफिस के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आप जाकर देख लीजिए, वहाँ पर किस सर्कल में किस BO पे सीट खाली है वो अभी भी दिखा रहा है। गोरखपुर डिवीजन में जितने ब्रांच ऑफिस है उसमें किस पोस्ट का सीट खाली है ये भी देख सकते हैं। पूरा वो जितना सर्कल है 23 सर्कल वो इस समय दिखा रहा है, उस पर आप जाकर देख लीजिए। फिर आप ट्राई कीजिएगा कि आपके घर के नज़दीक में जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि ये जॉब ऐसा इतना मोटा पैसा नहीं मिलेगा आपको कि आप बाहर जाकर दूसरे राज्य में भी ये जॉब करें, क्योंकि खर्चा ज़्यादा पड़ जाता है और पैसा आपका बचेगा नहीं उतना। तो जहाँ तक हो सके जो भी GDS ABPM BPM है अपने घर के अगल बगल आप 10-12 किलोमीटर एरिया का मतलब ऐसे कीजिएगा कि जहाँ पर आपका घर है उसी एरिया के अंदर में आपका पोस्टिंग हो। अगर रिजल्ट अगर हो गया कोई बात नहीं, मतलब अगर नहीं हुआ तो उससे आगे भी बढ़ जाइएगा, लेकिन पहला प्रेफरेंस अपने घर के अगल बगल वाले जो पोस्ट ऑफिस होंगे अगर वहाँ पर देखिए सीट खाली हो तो वहाँ पर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय।